नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आपका स्वागत है फिजिक्स बाय अजय वर्मा में। आज लेक्चर नंबर 5 चल रहा है हमारा, चिन्ह परिपाटी, जिसमें हम पढ़ रहे हैं। लास्ट में हमने उत्तल दर्पण के द्वारा विभिन्न स्थितियों में जो 2 स्थितियां हमारी निकल के आई थी, उसमें बिंब प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होता था उस पर हमने बात की थी। और समतल दर्पण, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के उपयोग क्या थे उनके बारे में हमने बात की थी। आज बात करेंगे चिन्ह परिपाटी। परिपाटी मतलब हम साइन का उपयोग कैसे करेंगे, आगे आने वाले डेरिवेशन में, न्यूमेरिकल्स में साइन का यूज कैसे करेंगे, कहाँ पर पॉजिटिव लेना है, कहाँ पर नेगेटिव लेना है, उसको हम देखेंगे। दोस्तों, हमारे आंखों के सामने 2 दर्पण दिखाई दे रहे हैं। पहला है उत्तल दर्पण और दूसरा है अवतल दर्पण। ठीक है, ये उत्तल दर्पण है, ये अवतल दर्पण है। मैंने आपको अच्छे से बता रखा है उत्तल और अवतल दर्पण में क्या अंतर है। दोनों में पॉलिश करना जरूरी है, एक साइड पे पॉलिश की जाती है, ठीक है ना, और एक साइड खाली छोड़ दी जाती है। जिसका पहला पृष्ठ उभरा हुआ हो और जहाँ पे पॉलिश नहीं होती है, पॉलिश अदर साइड हो, वो हमारा उत्तल दर्पण हो जाता है। और जहाँ पर एक साइड जो अंदर का, जिसका तल अंदर की ओर हो और दूसरी साइड पर पॉलिश हो रही हो, उसे अवतल दर्पण बोल दिया जाता है। ठीक है, इतना हो गया है। अब साइन कन्वेंशन की बात करेंगे। साइन कन्वेंशन से पहले ये एक चीज मान लें कि इसको आपने बचपन में जो ग्राफ बनाने सीखे होंगे, बिल्कुल वैसा ही है। यहाँ पे एक केंद्र लिया जाता है, सेंटर लिया जाता है 0,0। ठीक है दोस्तों, 0,0 ले लिया जाता है, फिर उसी के हिसाब से अपनी कैलकुलेशन चलती है। ऊपर वाले को पॉजिटिव लिया जाता है, नीचे वाले को नेगेटिव, इधर वाले को पॉजिटिव और इधर वाले को नेगेटिव लिया जाता है। इधर पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इधर नेगेटिव एक्स एक्सिस, ऊपर पॉजिटिव वाई, नीचे नेगेटिव वाई एक्सिस, ऐसा हमारा काम चलता है। तो लगभग लगभग इसमें भी ऐसा ही होगा, लेकिन कुछ बातों का यहाँ पर स्पेशली ध्यान रखना पड़ेगा। दोस्तों, सबसे पहली बात इसमें यह ध्यान रखना, आपका जो हमारा सिलेबस है, जिस हिसाब से हम डील करेंगे, इसमें जो क्वेश्चंस आएंगे लगभग लगभग ये होगा कि आपका जो दर्पण रख दिया है एक जगह पे, सबसे पहले दर्पण बनाना, फिर दर्पण पर बनेगा पोल। क्या बनेगा? पोल बनेगा। अब इस पोल के अनुसार ही हम सारी कैलकुलेशन लेंगे। पोल के इधर साइड की और इधर साइड की, ऊपर के साइड की और नीचे के साइड की, सारी कैलकुलेशन पोल के द्वारा ही मान के चलेंगे। ठीक है ना, पोल को ऐसा मान लो 0,0। ठीक है, अब क्या करना है दोस्तों, हमेशा सबसे पहले दर्पण बनाया। अब कोई भी बोले कि आपका वो रखा है बिंब। अब बिंब को कहाँ में लेना है, आपको हमेशा बाईं साइड की ओर लेना है। क्या लेना है? बाईं साइड की ओर लेना है। ये उत्तल दर्पण में भी देख सकते हैं आप और अवतल दर्पण में भी देख सकते हैं। अवतल दर्पण में भी मैंने बिंब बाईं साइड की ओर रखा है। अब आपका अगर बिंब बाईं साइड की ओर रखा है तो आपकी आपतित किरणें कहाँ से आएगी? बाईं साइड की ओर से आएगी। कहाँ से आएगी? बाईं साइड की ओर से आएगी। मतलब यहाँ से कोई प्रकाश की किरणें निकलेगी। ठीक है, बिंब एक स्रोत की तरह कार्य करेगा प्रकाश की किरणों का, और यहां से निकलेगी ऐसे। मान लीजिए कोई प्रकाश की किरण ऐसे आई, तो कहां से कहां की ओर जा रही है? बाईं से दाएं की ओर जा रही है। तो आपकी जो ये प्रकाश की किरणें जिस डायरेक्शन में जाती है, दाईं ओर जा रही है, तो पोल से इस वाली डायरेक्शन में, दाईं डायरेक्शन में हम पॉजिटिव साइन लेते हैं। जितनी भी कैलकुलेशन होंगी, जितनी भी दूरियां होंगी, पोल से दाईं साइड की जितनी भी दूरियां होगी, हम पॉजिटिव लेंगे। क्या लेंगे? पॉजिटिव लेंगे। और इसके अपोजिट साइड वाली, मतलब पोल से इधर साइड वाली, नेगेटिव लेंगे। क्या लेंगे? नेगेटिव डायरेक्शन लेंगे। पोल से अगर ऊपर चलते हैं तो उनको हम पॉजिटिव लेंगे, पोल से अगर नीचे चलते हैं तो हम उन्हें नेगेटिव लेंगे। ठीक है, ग्राफ जैसा ही हो गया लगभग लगभग। बस ये याद रखना आपका बिंब कहाँ रखा हुआ है। कुछ क्वेश्चन ऐसा बोल दे, आपका फेस ही चेंज कर दे, आपका अवतल दर्पण ऐसा रखा हुआ है मान लो, अब बोल रहा है इस साइड रख दिया। अब सीन चेंज हो गया ना दोस्तों। अब आपकी प्रकाश की किरणें ऐसे जाएगी, तो ये वाला साइड तो नेगेटिव हो जाएगा, ये वाला साइड पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है ना, प्रकाश की किरणें जिधर, आपतित किरणें जिस डायरेक्शन में जाएगी वो पॉजिटिव होता है। ठीक है ना, लेकिन जनरली जो मैं बता रहा हूँ ना, जनरली जो केस होंगे आपके लिए, आपके सिलेबस में यही होंगे जो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है ना, बाईं ओर बिंब को रखा जाएगा। अब ऐसा ही अवतल दर्पण में बात कर लेते हैं। अवतल दर्पण में देखिए, पोल से सारी कैलकुलेशन लेनी है। ठीक है ना, साइन बिंब रखा है आपका बाईं ओर,
बाईं ओर से निकलेगी प्रकाश की किरण इस डायरेक्शन में दाईं ओर की साइड, तो दाईं ओर का जो पोल का दायां साइड हो जाएगा वो पॉजिटिव हो जाएगा। जितनी भी लेंथ की कैलकुलेशन होगी इस साइड में वो क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। और जहाँ पोल के बाईं साइड में जिधर से आपतित प्रकाश की किरणें आ रही थी उसको नेगेटिव लेंगे। पोल से ऊपर की साइड चलेंगे तो उनको पॉजिटिव लेंगे, पोल से नीचे की साइड लेंगे तो उनको हमेशा नेगेटिव लेंगे दूरियों को। यहां पर हमारा चिन्ह परिपाटी का खेल ऐसे खत्म होता है। ठीक है ना, इन चीजों का याद रखना। जिस डायरेक्शन से आपकी प्रकाश की किरणें आ रही है उसको हमें नेगेटिव लेना है, और जिधर जा रही है पोल से, पोल की दूसरी साइड जिधर जा रही है उसको पॉजिटिव लेना है। ऊपर पॉजिटिव, नीचे नेगेटिव लेना है। यह है आपकी चिन्ह परिपाटी। एक बार एक एग्जांपल दिखा देता हूं आपको दोस्तों। ठीक है दोस्तों, मान लीजिए अपन कोई सा भी एक दर्पण लेते हैं। ठीक है, दर्पण लेते हैं सबसे पहला। ठीक है, ये अवतल दर्पण ले लिया है। अवतल दर्पण पे मुख्य अक्ष बना दी है मैंने। सबसे पहले इसका फोकस डिसाइड कीजिए। फोकस इस साइड पे होगा, फोकस दूरी, और सेंटर ऑफ कर्वेचर यहां पर निकल के आएगा। आपको पता चल गया ये। ठीक है, और अब मैं रखता हूं दोस्तों, अब क्या करता हूं, मैं ऑब्जेक्ट को रखता हूं कहीं पर। ये मान लीजिए यहां पर रख दिया ऑब्जेक्ट। ये 60 सेंटीमीटर की दूरी पर ऑब्जेक्ट रख दिया है, और इसकी इमेज कहीं पर ऐसे बन के आती है, लगभग मान लीजिए 30 सेंटीमीटर पर। कहां पर, 30 सेंटीमीटर पर। तो यहां पर जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस होती है हम उसको u बोलते हैं, u से डिनोट करते हैं। तो यहां पर u जब कैलकुलेशन पर्पस के लिए लूंगा तो u को मैं पॉजिटिव लूं या नेगेटिव लूं। अभी जो मैंने चिन्ह परिपाटी दिखाई थी उसके अनुसार अगर बात करें तो जिधर से मेरी प्रकाश किरण जाए आ रही है उसको नेगेटिव लेते हैं, और जिधर जाती है उसको पॉजिटिव लेते हैं। ऊपर के साइड पॉजिटिव और नीचे की साइड नेगेटिव लेते हैं। तो जो मेरी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है पोल से वो नेगेटिव साइड में आ रही है। तो जो ये ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है 60 सेंटीमीटर, मैं उसको नेगेटिव में 60 सेंटीमीटर लूंगा कैलकुलेशन पर्पस के लिए। अब बात करते हैं प्रतिबिंब की जो दूरी है पोल से, उसकी बात करते हैं। प्रतिबिंब की जो दूरी है उसको v से डिनोट करते हैं, पोल से प्रतिबिंब की दूरी। अब वो बन रही है पॉजिटिव साइड में, तो उसको हम लेंगे पॉजिटिव 30 सेंटीमीटर। तो इस चीज से हमें यह भी पता चलता है कि भाई साहब आपकी जो इमेज बन रही है पोल के किस साइड बन रही है, दूसरी साइड बन रही है या ऑब्जेक्ट की साइड में बन रही है। नेगेटिव होगा तो ऑब्जेक्ट के साथ बन रहा है, और पॉजिटिव हुआ तो मिरर के दूसरी साइड पे बन रहा है। ठीक है ना, ये भी पता चलता है। अब बात करते हैं हाइट की। अगर मैं हाइट h नोट लूं, हाइट h o लूं, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट की जो हाइट है ऊपर की साइड जा रही है तो मैं उसको पॉजिटिव लूंगा। और अगर मेरी जो हाइट ऑफ इमेज है, इमेज की जो हाइट है वो नीचे की ओर जा रही है तो मैं उसको नेगेटिव में लूंगा। ये हो गया। अब मैं बात करता हूं फोकस की। जो फोकस दूरी होगी, ये वाली फोकस दूरी जो होती है वो किस साइड में आ रही है, नेगेटिव साइड में आ रही है। तो अवतल दर्पण के लिए जो फोकस दूरी होगी वो भी नेगेटिव होगी। और रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा बेटा, रेडियस ऑफ कर्वेचर ये होता है, ये भी नेगेटिव साइड में आ रहा है तो ये भी नेगेटिव हो जाएगा। तो ऐसे इस्तेमाल करते हैं चिन्ह परिपाटी का। एक बार अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण के लिए भी देख लीजिए। छोटा सा ये बनाया। अवतल दर्पण में कैसा होगा, ऑब्जेक्ट रख दिया, ऑब्जेक्ट की इमेज यहां पे बन गई है, सीधी सीधी बन गई है। ठीक है, तो ये u ले लेता हूं, ये v ले लेता हूं, और इधर कहीं पे फोकस आ जाएगा और कहीं पे सेंटर ऑफ कर्वेचर आ जाएगा। तो u किस साइड में, देखें आपतित प्रकाश की किरण इधर से इधर बाईं से दाईं की ओर जाएगी तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव। ठीक है, तो अभी ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, नेगेटिव में आ रहा है ना, नेगेटिव वाले पार्ट में आ रहा है तो ऑब्जेक्ट हो जाएगा नेगेटिव। जो डिस्टेंस होगी ना ऑब्जेक्ट की वो नेगेटिव हो जाएगी। v की बात करते हैं, v किधर आ रहा है, पॉजिटिव साइड में आ रहा है तो v पॉजिटिव हो जाएगा। f किधर आ रहा है भाई, f आ रहा है, फोकस आ रहा है पॉजिटिव साइड में। अब यहाँ पे देखिए f कहाँ पे आ रहा है, पॉजिटिव। आपके उत्तल दर्पण में, अवतल दर्पण में क्या था, f नेगेटिव था। इस चीज का ध्यान रखना, अवतल दर्पण का फोकस, दर्पण का फोकस नेगेटिव होता है और उत्तल दर्पण का फोकस पॉजिटिव होता है। ठीक है, सी आर रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, सी से पी की दूरी। ठीक है, तो वो क्या आएगी, वो पॉजिटिव साइड पे आ रहा है तो वो पॉजिटिव हो जाएगा।
ऑब्जेक्ट की जो हाइट है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही है तो ऑब्जेक्ट की हाइट जो है वो पॉजिटिव आएगी। अब जो इमेज है, इमेज की हाइट भी पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही है तो इमेज की हाइट भी पॉजिटिव आएगी। ऐसे इस्तेमाल करते हैं हम चिन्ह परिपाटी का। तो दोस्तों ये था हमारा चिन्ह परिपाटी, और हम अब अगले वीडियो में बात करेंगे दर्पण सूत्र की। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। दर्पण सूत्र के साथ अगले वीडियो में मिलते हैं। राधे राधे, नमस्कार। अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए। राधे राधे।